कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। क्योंकि घर पे बता के नहीं आया हूँ, घर पे कोयटा का बता के आया हूँ कि घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन क्योंकि मेरे घर वाले कट्टर बरेलवी हैं। अच्छा। और जो है बापा जानी के मुरीद हैं, मदनी मुन्ने। हम भी मदनी मुन्ने हुआ करते थे किसी जमाने में। और ये इतना बड़ा फितना है कि आज तक कोई ऐसा फितना जो है इस दुनिया में नहीं आया। सही कहते हैं। तो जिसने हमारे बेटे को भी गुमराह कर दिया और ये कसम दे दी कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी अपना, और जो है ना ऐसी कसम दे दी कि मतलब मेरा मरा मुंह देखोगे। यहाँ तक उन्होंने ये बात बोल दी। बापा जानी की कोई भी चीज आ जाए वो सही है, कुरान और सुन्नत आ जाए वो सही नहीं है। हाँ। बापा जानी जो कह दिया बस वही आखिर। देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बापा जानी ने मत मारने में कमाल की है। नहीं तो आप आज जाते साथ ही फेंक दे। अम्मी यार आपका पुत्र भी अद्दा वली हो गया। मैं 70 जगह तो नहीं 2 जगह तो गया कोयटा सा निकले, अब जेल में। फिर अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद वासिफ अली। सैयद मोहम्मद वासिफ अली भाई, किधर से? मैं कराची से। वो आपकी मुझे बोली से अंदाज से, आपकी बातों से पता चल गया था, आपकी जुबान से पता चल गया था। माशाल्लाह ताला। कराची से जी। है पंजाबी है ना? नहीं, सिंधी है। महाजिर है। महाजिर भी तो यार है। चले महाजिर कहते हैं, ठीक है। जात सैयद है, सैयद जात है। माशाल्लाह। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। सैयद बादशाह आपको वेलकम। आप ये बताएं कि अकेले आए? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। और इधर क्या खैर खैरियत है जेल में? इधर बड़े अरसे से आने का एक थी दिल में तमन्ना कि यहाँ पे आना है। वो यहाँ पे आना भी बड़ी मुश्किल से हुआ है, क्योंकि घर पे बता के नहीं आया हूँ, घर पे कोयटा का बता के आया हूँ कि घूमने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि मेरे घर वाले कट्टर बरेलवी हैं। अच्छा। और जो है बापा जानी के मुरीद हैं, मदनी मुन्ने। हम भी मदनी मुन्ने हुआ करते थे किसी जमाने में। और शायद ये बोलूंगा कि अपने गफलत के जमाने में और जाहिलियत के जमाने में। तो अभी रिसेंटली 2 या 3 साल पहले की ही बात है कि मैंने जो है वो इंजीनियर साहब का एक क्लिप सुना, जिसमें हमारे घर में ये था कि इंजीनियर एक फितना है। हमारे घर में ये था कि इंजीनियर जो है वो सहाबा का गुस्ताख है। और ये इतना बड़ा फितना है कि आज तक कोई ऐसा फितना जो है इस दुनिया में नहीं आया। सही कहते हैं। तो जिसने हमारे बेटे को भी गुमराह कर दिया। सही कहते हैं। इस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे खानदान में सिर्फ मैं हूँ जो कि इंजीनियर साहब से मुतासिर हूँ, इनकी बातों से, इनकी जो भी इनकी सच्चाई वाली चीजें हैं। और ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं अंधी तकलीफ कहीं पे भी नहीं करता। इवन आप यकीन करेंगे, मैंने इंजीनियर साहब की भी हर चीज को क्रॉस रेफरेंस के तौर पे चेक किया, काउंटर वेरीफाई किया कि वाकई में ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। क्या पता कहीं ये भी हमें गुमराही पे तो नहीं लेके जाए। बिल्कुल सही। तो इसके लिए मैंने जो है वो कुरान को खुद से पढ़ा। लेकिन हाँ, उसमें ये इनका एक क्रेडिट दूंगा मैं इनको कि इन्होंने कुरान की हमें सबसे पहले ताकीद करी। और अगर अपनी गफलत के ज़माने की बात करूं तो उसमें ये था कि हमें सिर्फ आला हजरत का तर्जुमा पढ़ाया जाता था, और आला हजरत की ही जो है सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और गौसे पाक की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो आज भी मुझे याद है, मैं जो इनके मदनी मुन्नों के मदरसे में हुआ करता था, और उसमें जो है वो पता नहीं गौस पाक का वो पता नहीं क्या उन्होंने इतना लंबा सा लिखा हुआ है कि उसमें से मदद मांग रहे होते हैं उनसे कि पता नहीं क्या था, मुझे याद भी नहीं है, अब तो खैर शुक्र है। तो वो एक पूरा एक गफलत का ज़माना जो है आज भी हमारे घर वालों का वही चल रहा है। लेकिन ये है कि कोशिश मेरी यही रहती है, और आए दिन इसी बात पे ही जो है ना झगड़े रहते हैं घर से मेरे के मैं आपको सारी चीज़ें ला के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप उसको फिर भी नहीं मान रहे। नहीं, तुम इंजीनियर के ऊपर जो है वो उसकी बातों पे गुमराह हो चुके हो, तुम बिल्कुल गुमराह हो चुके हो, और तुम्हारा कोई वो नहीं है। और इवन मेरी माँ ने मुझे ये तक कहा है, कसमें दी थी, पिछले साल मेरा आने का बिल्कुल कंफर्म था कि मुझे आना ही है यहाँ पे। मैंने घर पे बता दिया था, और ये कसम दे दी कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी अपना, और जो है ना ऐसी कसम दे दी कि मतलब मेरा मरा मुंह देखोगे। यहाँ तक उन्होंने ये बात बोल दी थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ था, इस वजह से मैंने पिछले साल आने का प्रोग्राम अपना तर्क कर दिया था। लेकिन इस बार इसी वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपने ससुराल में बताया कि मैं जा रहा हूँ। उनको मसला नहीं है। उनको मसला नहीं? उनको वो सुनते नहीं, वो सुनते नहीं।
लेकिन ये है कि वो उनका कुछ रुझान अहले हदीस की तरफ है। हाँ, तो उनको मसला नहीं है। ठीक है। एंड बस ये है। इसके अलावा जो है वो अभी भी घर वालों से मेरा इसी बात पे जो है वो, हालांकि मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, मेरा यही क्वेश्चन था कि यार वो पढ़े लिखे भी हैं क्या? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब मेरे बाबा, बस ये दुआ ही करें फिर इनके लिए, और क्या कर सकते हैं। मेरे बाबा मास्टर्स किए हैं, मेरी वालदा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। एंड मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा पढ़ लिखने के बाद तो ये कहते हैं कि ज्यादा ही पढ़ लिख गए हो कि जो है ना इतने ज्यादा तुम गुमराह। नहीं वो बात नहीं है। मुझे लगता है शायद इन्होंने दादाजी की घोड़ी वाला वजीफा कर लिया भाई। भाई यही समझ है कि बापा जानी की कोई भी चीज आ जाए वो सही है, कुरान और सुन्नत आ जाए वो सही नहीं है। हाँ। बापा जानी जो कह दिया बस वही आखिर देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बापा जानी ने मत मारने में कमाल की है इस उम्मत की। इसमें तो कोई शक नहीं, हकीकत है कि एंड है वो बंदा। ठीक है, कि जिस तरह उसने मत मारी है ना इस कौम की। 8 जमातें जो बंदा नहीं पढ़ा हुआ वो दीन का इमाम कैसे बनेगा हमारे? वो भी अमीर अहले सुन्नत कैसे बनेगा? मुझे तो वही ना, जो 3 जमातें पास है बेचारा, और वो अमीर अहले सुन्नत, उलमा का भी अमीर है। हालांकि यही आलम दीन जितने भी हैं मुल्ले, ये इंजीनियर साहब को इस बात पे बिल्कुल वो आपको डिग्री का ताना दे रहे होते हैं। वो खुद 3 पढ़ा हुआ है। ये इंजीनियर साहब तो दुनियावी तालीम तो है ना इनके पास, लेकिन देख लें बस जब किसी का उल्टा गेयर लग जाए तो बंदा क्या कह सकता है। बहरहाल जी बात यह है कि वो वालिदैन हैं, अब उनको लेके तो चलना है। बिल्कुल। हाँ, दावत दे उनको, दीन की दावत देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता असर करेगी इंशाल्लाह। बहुत कोशिश करिए। आहिस्ता आहिस्ता असर करेगी। दुआएं करता हूं उनके लिए कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे दे। लेकिन अपना रवैया सही रखें। हाँ, उनसे जो है ना तो कतई ताल्लुक करना है, ना ही उनसे नफरत करनी है। हाँ, बात करें दावत दे प्यार से। और आपने वो इंजीनियर साहब के क्लिप देखे में जिसमें अल्लाह इंजीनियर साहब ने हिकमत भी सिखाई हुई है ना, कि हिकमत से भी चीजों को लेके चलते हैं ना। कभी बाबा के सामने वो चीजें रखे ना, ठीक है, लेकिन इंजीनियर साहब की वीडियो ना रखो। हाँ, कुरान हदीस रखो। हाँ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह बात करते हैं। ये जो तफरकाबाज किस्म के होते हैं लोग उनसे। इवन यहाँ तक भी बात ये कि तुम जो किताब दिखा रहे हो ना वो हमारी बुखारी है ही नहीं, तुमने कोई और बुखारी बना ली। तो आवले है। हाँ, लेकिन आपने सोल्यूशन एंड पे लाना भी नहीं है ना, हमारी चीज भी गलत बोलनी है और लाना भी नहीं है। मतलब आप उनको चले, वो मुझे पता है आप बेहतर सुनते हैं। सोल्यूशन एंड पे उनको लेके आए ना भैया, इनको या फिर ये रियलाइज कराएं कि बाबा आप देख लें, आप खुद ही गलत करना चाह रहे हैं। हाँ, उनको ये रियलाइज कराएं। तो फिर इसके ऊपर ये काउंटर आता है, ये भी करने की कोशिश करिए। उसके ऊपर ये काउंटर आता है कि हमारे बड़े क्या पागल हैं जो इन्होंने इतने सारी चीजें करी हैं, जो रफ़ा दिन नहीं करते वो क्या पागल हैं? सारे उलमा पागल हैं? मैं तो कहता हूँ हाँ हैं। वैसे आजकल जो बापा जानी से एक ये जो बड़ा ब्लंडर हुआ है ना, बहुत ही बड़ा, ठीक है, वैसे तो खीर है ब्लंडर के, लेकिन अभी वो जो रिसेंटली वो जो उन्होंने ये बाबा जी के घोड़े में शूट किया हुआ है, और पिछले दिनों एक वीडियो आ गई है जब वो नीचे बैठ के खाना खाते थे, फिर वो कहते हैं मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि दर्द की वजह से मैंने मुफ्तियान से भी मशवरा किया है, और वो कह रहे ऊपर बैठ के खा लें। तो पता है कितनी मीम्स बन गई हैं कि बापा जानी आप क्यों नहीं हाथ रख के दर्द वाली जगह पे आप भी कहते हैं, है ना? ये छक्का मारे उनको, नहीं वाला अपने बाबा को छक्का मारे उन्हें कि यार खुद हाथ रख के क्यों नहीं कहा उन्होंने दादाजी की घोड़ी। सही बात है कि नहीं? पता कितने मीम्स बन रहे हैं, बड़े दिमाग खुले हैं इस बात से। मीम्स बहुत देखता हूं, इस बात से भी बड़े दिमाग खुले हैं। हाँ सही कह रहे हैं। बापा जानी की इस एक्टिविटी से बड़े दिमाग खुले हैं कि यार रानो कहानी कराना पे है, ये आप पे तू हाथ रख के कहता नहीं पिया दादाजी की घोड़ी। क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूँ ना, लोगों के काफी दिमाग खुले हैं। बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगा, सफर में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, लेकिन इन द एंड वो मुश्किल ये हुई नहीं, सर्दी तो खैर बर्दाश्त के काबिल है। 24 घंटे की जो ट्रेन थी वो कम से कम भी 5 से 8 घंटे लेट हुई है, और मैं 9 बजे यहाँ पे पहुंचा हूँ झेलम, कल रात में ही पहुंचा हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो बस ये एक थोड़ी सी तकलीफ हुई। बाकी यहाँ पे होटल मिल गया था? हाँ होटल मिल गया था, वो तो मसला नहीं था, लेकिन ये कि ये ट्रेन ने बड़ी तकलीफ दी। लेकिन उसके बाद फिर इन द एंड इंजीनियर साहब के सामने होंगे तो एक अलग ही एक फीलिंग होगी। हाँ इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी। और अपनी मिसेज का बताएं, उसका क्या है? वो उनका ये है कि अभी दावत रखी उसके आगे, उनके आगे दावत तो है, लेकिन वो पहले से ही रफ़ा देन करती हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर आपके लिए सबसे मेन तो घर, आपके घर वाले तो आपकी फैमिली वो है, उनके वालिद करते हैं। उनकी वालिदा बिल्कुल ही जो है ना नहीं करती, वो भी उनका भी यही चल रहा होता, झगड़ा चल रहा होता उनकी वालिदा से उनके वालिद का, दोनों का आपस में इसी बात पे ही झगड़ा चल रहा होता है। लेकिन ये है कि वालिद उनके करते हैं और उसी के देखते देखते मेरी मिसेस भी कर रही होती है। सही हो गया। चलो जी बात यह है कि अगर देखा जाए ना कि
किसकी वजह से पूछोगी तो वो तो आपकी ये है फैमिली, आपकी वाइफ है, ठीक है, जिसका है सही हक आपके ऊपर। बाकी वालिदैन ठीक है, उनके आगे दावत रखनी है, बाकी उनकी अपनी मर्जी है। आप हम औलाद होने के नाते तो यही चाहेंगे, सही बात, मैं तो दुआएं भी एंड अच्छा हो। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उनको भी जो है इस बात पे उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देगा। आमीन। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज फर्स्ट टाइम आए? मैं फर्स्ट टाइम आए भी अकेले? आए भी अकेला हूँ। और चले इस बात पे भी डर है कि कहीं अगर वीडियो किसी ने देख ली तो फिर बोलेंगे तो अल्लाह खैर करेगा यार। क्या मैं डरता नहीं हूँ, कोई मसला नहीं। क्या हो गया? क्या नाम है? इधर ही था, रूहानी तौर पे उधर चला गया। हाँ तो वो ब्रेलवी है, वो मान लेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या बात हुई? हाँ, मुझे आज भी याद है, सच बताऊं तो एक बात कि मेरी अम्मी बोलती थी कि जो वली होते हैं ना, वो एक नमाज काबे में पढ़ते हैं, दूसरी नमाज बगदाद में पढ़ते हैं, तीसरी नमाज कहीं और। उनके 70 जिस्म होते हैं। ये बाकायदा हमें बताया जाता था, ये दीन समझाया जाता था, ये वाला दीन, बाबू का दीन। नहीं तो आप आज जाते साथ ही फेंक दे अम्मी यार, आपका पुत्र भी अद्दा वली हो गया। मैं 70 जगह तो नहीं, 2 जगह तो गया कोयटा सा निकले, अब जेल में। फिर बस उनके पास काउंटर्स बहुत होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। चले कोशिश रहती है, बाकी अल्लाह पाक हिदायत दे। चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ये जो आपने सफर किया इतना लंबा, ये अल्लाह की रजा के लिए किया, अल्लाह ताला की वजह से यामन साहब से मोहब्बत करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे हैं, आज उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।